अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, यहाँ पे होपफुली आप लोगों ने लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को एक होम टास्क दिया था वो कर लिया होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो इसी से जो सिलेबस है जो पीएमसी ने दिया हुआ है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का एक सबसे पहले आ रहा है। इसमें देखिएगा, इसमें एक सैम्पल क्वेश्चन है और उसमें लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज देन डिसाइड वेदर द थ्री स्टेटमेंट्स बिलो आर ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, insufficient data to say true or false, probably false, false, based purely on the information in the text। यानी इसमें जो टेक्स्ट गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपने पढ़ना है और डिसाइड करना है कि ये जो डेटा है इसमें जो हमसे पूछा गया है, ये तीन ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है, कंफर्म आपको लग रहा है ट्रू, कौन सा ऐसा लग रहा है कि ट्रू हो सकता है, कौन सा ऐसा है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि इतना डाटा टेक्स्ट में गिवन ही नहीं है कि हम उसको ट्रू बोलें या फॉल्स बोलें। यकीनी तौर पे ये गलत बात लिखी हुई है यानी फॉल्स लिखी हुई है, और या तो शायद गलत बात लिखी हुई है, ये प्रोबेबली फॉल्स होगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को जो यहाँ पे एक गिवन है इसको पढ़ के देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है अहमद्स कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुल फॉर द पास्ट 5 years। पिछले 5 साल से अहमद की जो कंपनी है वो बहुत सक्सेसफुल है। रिपोर्टेड प्रॉफिट्स हैव बीन राइजिंग ईच ईयर विद 2018 बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर येट। तो 2018 का मतलब आई थिंक ये हो गया कि 2001, 2, 3, 4, 5, 6, इन्होंने क्या बोला कितने फॉर द पास्ट 5 years। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 साल हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, सक्सेसफुल रही है कंपनी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट हुआ है किसमें हुआ है, 2018। टू सेलिब्रेट अहमद ट्रीटेड हिज स्टाफ टू अ मील एट अ 5 स्टार रेस्टोरेंट इन द सिटी। तो क्या होता है कि वो क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही होती है, 2018 में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो उसके बाद वो डिसाइड करता है अहमद कि अपनी टीम को वो 5 स्टार होटल में लेके जाएगा। सो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है अहमद इज़ रिच। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अहमद इज़ रिच, ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे की कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर रही हो वो बंदा खुद भी, जो ओनर है या सीईओ है या मैनेजर है, वो खुद भी जो है वो अमीर हो, ज़रूरी नहीं है। लोग वहीं से कमा के वहीं पे लगा भी देते हैं और कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अहमद जो है वो रिच हो। दैट्स माई थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। यहाँ पे तो कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई कि अहमद इज़ रिच, ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ। सो हमने टेक्स्ट देखना है। सो टेक्स्ट में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई कि अहमद इज़ रिच, और लेकिन हो भी सकता है कि उसकी कंपनी जो है वो क्योंकि इतनी सक्सेसफुल है, पास्ट 5 years में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, 2018 में सबसे ज़्यादा उसने कमाया है, तो और 5 स्टार में अपने स्टाफ को लेके जा रहा है, तो हो भी सकता है कि वो अमीर हो, बट ज़रूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसमें बोल सकते हैं कि ये इनसफिशिएंट डाटा टू से वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। सही है, कंफर्म नहीं है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है अहमद स्टाफ आर हैप्पी। सो ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक सक्सेसफुल कंपनी के सारे स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो हैप्पी हों, ये भी ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसी कंपनीज की जिनमें काम करने वाले जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो खुश नहीं होते, लेकिन जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चल रही होती है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस टेक्स्ट को देखते हुए अगर हम देखें कि कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है और उसको ट्रीट भी मिल रही है, सारी चीज़ें, तो यकीनी तौर पे ट्रू तो नहीं हो सकता, लेकिन हम कह सकते हैं इसको प्रोबेबली ट्रू, यानी कि हो सकता है कि सब लोग जो है वो खुश हों। इसके बाद लिखा हुआ है अहमद्स कंपनी परफॉर्म्ड वेल इन 2017। सो 2018 इन्होंने लिखा हुआ है कि ये सबसे ज़्यादा ईयर स्ट्रॉन्गेस्ट ईयर है, और इससे पहले जितने भी थे साल, ये मतलब ये सारे 5 सालों में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अहमद्स कंपनी परफॉर्म्ड वेल इन 2017 यकीनी तौर पे ट्रू है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि दिस इज ट्रू। और जी, सो ये एक क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया। एक
और छोटा सा क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, वो ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें लिखा हुआ है, देखिएगा जरा गौर से, इसमें लिखा हुआ है प्राइवेट प्लेन कैरिंग 5 पैसेंजर्स ए बी सी डी एंड ई प्लेन टुक अ फ्लाइट फ्रॉम इस्लामाबाद एयरपोर्ट, plane had a technical problem and crashed exactly near the border joining KPK and Punjab with all survivors. गौर करिएगा, where you will bury C and D who belong to Bannu district of KPK province. तो आप लोग बताएं, देखें 5 लोग हैं, ए बी सी और ए बी सी डी और ई। ये 5 के 5 जो लोग हैं ये एक प्लेन में, और वो प्लेन जो है वो इस्लामाबाद से जा रहा है, कहाँ पर, इस्लामाबाद से जो है वो उसने टेक ऑफ किया है, ठीक है। और क्या हुआ है कि टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है और वो क्रैश हो गया एक बॉर्डर के ऊपर, केपीके और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर। और आगे लिखा विद ऑल सर्वाइवर्स, और आगे लिखा हुआ है कि सी और डी को आप कहाँ पर बरी करेंगे, कहाँ दफनाएंगे, तो आप बताएं कहाँ पे दफनाएंगे। भाई जिंदा बंदों को तो नहीं दफना देंगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि क्या है, ऑल सर्वाइवर्स, जब सब बच गए तो हम दफना थोड़ी देंगे उनको। सो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।